जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं मैथ्स का मॉक टेस्ट 1 लेके आया हूँ, आज जो मैं पेपर लेके आया हूँ डिट्टो वो पेपर लेके आया हूँ जो 10 जनवरी 2023 में जो आपकी पहली शिफ्ट हुई थी। ऐसे 76 शिफ्ट में से पहली फर्स्ट शिफ्ट है, उसका वो पूरा एनालाइज लेके आया हूँ कि आपको एग्जाम में पेपर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह की सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। हम कोशिश करेंगे आपकी 76 सीरीज जो आपके टेस्ट हुए थे, शिफ्ट हुई थी, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। प्लस हम नए क्वेश्चन जो इस बार चांसेस हैं जिनके आने के, वो भी हम डील करें। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लें और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता लगता रहे। और इसके साथ ही मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल जो हमने जीके की मॉक टेस्ट कराया था वो भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लें। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से डील करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन अ आर्टिकल स्टिल अ मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब क्या हुआ कि एक शॉपकीपर ने अपने मार्क प्राइस पे 40% का डिस्काउंट दे दिया। मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे दिया? 40%। मतलब उसका मार्क प्राइस कितना बन गया? 60%। फिर भी जो उसका कॉस्ट था उस पर उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 20% का, मतलब 120 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अगर मैं कटिंग करूँ तो 100 से 100 कट जाएगा। 60 पे आपके 1 आया और यहाँ पे कितना आया? 2। अब आपका मार्क प्राइस आगे क्या दिया हुआ है? डज द शॉपकीपर पेज द आर्टिकल ऑन द मार्क प्राइस इतना। मार्क प्राइस दिया हुआ था कितना? 2400 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना है? 2400 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 2 डिवाइड हो जाएगा। तो कितना है आपके पास? 1200। कितना है आपके पास? 1200। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि सिंपल वे है। मार्क प्राइस पे आपको 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो ऑब्वियस ही बात है, किसी पे अगर 40% का डिस्काउंट दे दिया तो वो अपने आप में कितनी बन जाती है? 60% रह जाती है चीज। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बोला ए मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर। स्कूटर पे गया और कुछ डिस्टेंस कवर किया जो कि 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। और जब वो बाइसाइकिल राइड कर रहा था वापसी में, तो वो था 16 किलोमीटर पर आवर। तो बोला उसकी एवरेज स्पीड, मतलब यहां से वो गया पर्सन, यहां से गया यहां तक, यहां से गया स्कूटर पे 64 किलोमीटर पर आवर पे, और वापस जब आया वो 16 किलोमीटर पर आवर पे है। तो देखो, ये तो इक्वल स्ट्रेच की बात हो रही है, इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर इक्वल स्ट्रेच की बात हो रही है तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? 2 टाइम्स S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या है, आपके पास आपकी स्पीड, जाने की स्पीड कितनी है? 64, और आने की स्पीड कितनी है? 16, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 80। अब 80 यहाँ पे 10 आया, तो यहाँ पे कितना आया? 2। अब देखो, 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 आएगा, मतलब, और डिवाइड में 10 है तो 0.6 वाला आंसर होगा। 0.6 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर टिक करूंगा 25.6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो, अब बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में आपके पास कि बोला 5 वुमेन्स हैं। कितनी वुमेन्स हैं? 5। वो किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करती है। और बोला कि 8 चिल्ड्रन जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो चेन रूल आपको पता ही है कि 5 वुमेन इंटू 8 डेज इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे? 8 चिल्ड्रन इंटू 10 दिन, क्योंकि दोनों काम तो सेम ही है, सेम पीस ऑफ वर्क है। अगर सेम है तो इनका जो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 होगा। अब 8 से 8 कर दिया, 5 से यहाँ पे 2 आया, मतलब बोलने का मतलब है कि एक वुमेन किसके बराबर है? 2 चिल्ड्रन के बराबर है। या तो काम एक वुमेन से करवा लो या 2 चिल्ड्रन से करवा लो, वो बराबर ही काम करेंगे। अब पूछा क्या? हाउ मेनी डेज? 2 वुमेन है, एक वुमेन 2 चिल्ड्रन के बराबर है, मतलब 2 वुमेन की जगह कितनी आ गई? 4 चिल्ड्रन आ गए, एंड 4 चिल्ड्रन प्लस 4 चिल्ड्रन। कि इस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि 8 चिल्ड्रन ऑलरेडी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? कितने दिन में कर रहे हैं? मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो देखो, ये 4 4 8, ये भी तो 8 ही बना। 8 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 8 चिल्ड्रन इंटू 10, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्टली 10 आ जाएगी। तो ये जो है ये काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 10 दिन में। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, 10 डेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं आपको समझा भी रहा हूं फिर भी हम जल्दी कर रहे हैं।
अब देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि एक आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर का, सॉरी, एक आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या दिया है, डायमीटर दिया है। डायमीटर दिया है तो ऑब्वियस ही बात है रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 7, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, और उसकी हाइट दी है 2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। अब मेरे से पूछा क्या सम ऑफ देगा, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। मुझे बताओ कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो आप बैठे हो वहां पे, मैं यहाँ पे बैठा हूं, लेकिन आवाज आनी चाहिए, मन से आंसर निकलना चाहिए, फॉर्मूला आपके मुंह से निकलना चाहिए बैठे बैठे ही कि क्या आ रहा है। मैं यहाँ लिख भी रहा हूं कि आपके पास होता है 2 पाई आर एच, ये आपका कर्व सरफेस एरिया होता है, प्लस टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये क्या होता है आपके पास टोटल सरफेस एरिया। तो देखो आपके पास 2 पाई आर कॉमन आ गया, ठीक है, 2 पाई आर कॉमन आ गया, एच और आर प्लस एच मतलब आर प्लस 2 एच। तो देखो आपके पास 22/7, रेडियस कितना था, रेडियस 7 था, इंटू 7 प्लस 4, क्योंकि 2 एच है, एच वैसे ही 2 सेंटीमीटर था, तो 2 2 4, 7 4 11। देखो 7 से 7 कट गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 2 4, 4 इंटू 1 4, यूनिट प्लेस पर 4 आना चाहिए, एक ही आंसर है। क्लियर है, होप तो सभी को समझ आया होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी डील कर सकते हैं यूनिट प्लेस पे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना था, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, आपको पता ही है कि जब आपके पास प्रोपोर्शनेट की बात आती है, किसकी बात आती है, प्रोपोर्शनेट की, तो आपके पास क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। मतलब एक्चुअली में ए रेशो बी प्रोपोर्शनेट सी रेशो डी। तो ये पहला प्रोपोर्शन होता है फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब देखो फोर्थ यानी कि डी किसके बराबर होता है, बी इंटू सी अपॉन ए। अब देखो ये क्या दिया हुआ, ए, क्या दिया हुआ है बी, और ये क्या दिया हुआ है सी, और सबके पास अंडर रूट है, तो मैं होल अंडर रूट डायरेक्टली लिख लूँ, और बी इंटू सी, बी इंटू सी मतलब 8 इंटू 21 अपॉन ए की जगह 6 है, अब यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे आया 2, और 3 के टेबल में यहाँ पे क्या आया, सॉरी यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे कितना है 7। आपके पास आया अंडर रूट 4 इंटू 7, और 4 तो बाहर आ जाएगा रूट के बाद, क्यों, क्योंकि 4 तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 2√7 इसका आंसर रहेगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना ही आसान होगा, बस इसको समझना है। पढ़ो जरा, कि बोला ए किसी पेंटिंग को खत्म करने में कितने दिन ले रहा है, 12 दिन। ए किसी पेंटिंग को बनाने में 12 दिन ले रहा है, बी उसी पेंटिंग को बनाने के लिए कितने दिन ले रहा है, 8 दिन, और सी को बनाने में कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन। तो मैं हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है, बी इसी काम को करने के लिए 8 दिन ले रहा है, और सी उस काम को खत्म करने के लिए कितना ले रहा है, 10 दिन। अब मैं सीधा एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 120। कितना एलसीएम आ गया, 120, मतलब ए 120 को 10 से डिवाइड किया, सॉरी 12 से डिवाइड किया तो 10 यूनिट आया, 18 8 से डिवाइड किया तो 15, और 10 से डिवाइड किया तो 12। क्लियर है, तो ये क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी, या फिर इसको वनडे वर्क भी बोलते हैं। अब इसके बाद क्या बोला, कि बोला कि ए जो है अकेला काम करता है, तो ए क्या करता है, द नंबर ऑफ डेज विच पेंटिंग कैन ए इफ अकम्पनीड बोथ बी एंड सी। मतलब फर्स्ट डे, जो आपका फर्स्ट डे होगा, वो कौन काम करेगा, ए काम करेगा। कौन काम करेगा, पहले दिन अकेला ए पेंटिंग करना शुरू करता है, मतलब फर्स्ट डे अकेले ए ने काम किया, तो कितने यूनिट काम किया, 10 यूनिट, 10 यूनिट काम किया। अगले दिन सेकेंड डे कौन आया, ए प्लस बी है, सॉरी बी प्लस सी ने काम किया, क्योंकि बी और सी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों ने काम किया, तो कितने काम हुए, 37 काम हुए। ए ने 10 काम किए और बी और सी ने 37 काम किए, तो टोटल कितने हो गए, 47 काम हो गए। कितने दिन में, 2 दिन। अगले 2 दिन में भी 47 काम होंगे, अगले 2 दिन में भी कितने काम होंगे, 47, क्योंकि तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा। अब टोटल काम हो गया 94, क्योंकि मेरे पास तो काम कितने 120 है, मेरे पास टोटल काम कितने 120, 94 काम हो गए। अगले दिन देखो 5वें दिन कौन आया, फिफ्थ डे, ए आया, 10 यूनिट काम कर दिए, कितने यूनिट काम कर दिए, 10।
आपके पास 104 काम तो हो गए, अब बचे आपके पास 16 काम। कितने काम बचे? 16 काम। ये देखो, ये 4 दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है, तो 4 और 1 5, तो 5 दिन का काम तो कंप्लीट है। 16 काम बचे, और वो करने किसने थे? बी और सी ने। बी और सी एक दिन में 37 काम कर रहे हैं, तो 16/37, मतलब 5 पॉइंट समथिंग ये आंसर आना है। तो 5 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, 5.4 डेज। क्लियर है? होप सो सभी को क्लियर होगा। पहले क्या किया, देखो एफिशिएंसी निकाल ली। अब पहले दिन ए अकेला काम करा था 10 काम, अब अगले दिन दूसरा दिन आया तब बी और सी ने काम किया, 37 काम किए। वैसे ही अगले तीसरे दिन भी ए ने काम किया, चौथे दिन कौन आया? बी और सी आया, तो टोटल 94 काम हो गए 4 दिन में। और अगले 5वें दिन ए आया जो 10 काम कर देगा, लेकिन अब बचे 16 काम। लेकिन बी और सी तो 37 काम करते हैं, मतलब कितने दिन लेंगे? एक दिन से कम लेंगे, 16/37। और ये अप्रॉक्स पूछा था, इसलिए 5.4 डेज आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन है पॉपुलेशन का। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप बेसिक से कर लो, या फिर थोड़ा ट्रिकी माइंड यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, ये जो पिछला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन था, इनको लास्ट के लिए रख लोगे, क्योंकि टाइम भी बचाना है आपने। तो देखो, अब 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में बोला कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक सिटी की, सॉरी सिटी में बियर्स की, भालुओं की जो पॉपुलेशन है वो 3% हर साल बढ़ रहे हैं। कितने परसेंट बढ़ रहे हैं? 3 साल। और जो प्रेजेंट में है वो कितने हैं? 21,000। प्रेजेंट में कितने हैं? 21,218 है प्रेजेंट में। लेकिन बोला इनकी जो 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले अगर मान लो एक्स थी, तो पहले साल भी 3% बढ़े, तो 103/100, मल्टीप्लाई दूसरे साल भी 3% बढ़े, तो 103/100। अब ये वैल्यू बनी, तो मतलब मेरे हिसाब से लगभग 6% प्लस बढ़े, क्योंकि 3% पहले साल बढ़े, 3% दूसरे साल। लेकिन इसका भी तो 3% बढ़ेंगे, मतलब 3%। तो यहां पे या तो नेट इफेक्ट यूज कर लो, या डायरेक्टली सोच लो कि 6% बढ़े। अब देखो, 18,000 का 6%, 18,000 का 6%, मैं मेरे को तो सबसे पहले ये दिखता है कि इसको सिंपली मैं 6% निकाल सकता हूं, क्योंकि 1% आपका 200 है, 1% कितना है? 200, तो 6% होगा 1200। तो इसमें अगर मैं 1200 ऐड करूंगा, तो मेरे पास लगभग 21,200 बनेंगे। और यहां पे आंसर कितना? 21,218, मतलब इससे ज्यादा ही आंसर आएगा। तो मेरा आंसर तो ये आ गया, वरना इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, या फिर आप नेट इफेक्ट से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नेट इफेक्ट। 3 + 3 डिवाइड बाय 100, यानी कि सॉरी 3 × 3 डिवाइड बाय 100, तो यानी कि 6.09%, यानी कि लगभग 7%। ठीक है, तो लगभग आपका 3 3 9 डिवाइड बाय 10, यानी कि 0.9, लगभग 6.1%। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा क्या बना? 6% ही बना। और 6% कितना बन रहा है? 1200। तो 1218 ही तो बड़ा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन। तो मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ ट्राई, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, इसको डिवाइड करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं होता आपके पास पेपर में, तो इसको आप डायरेक्टली बाय ऑप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, लेकिन इसको करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो, एक पर्सन की क्या बोला है? इनकम दी हुई है। इनकम ऑफ अ पर्सन इज 95,000, मतलब एक पर्सन की इनकम कितनी दे दी है? इनकम कितनी दी है? 95,000। ठीक है, 95,000। और एक्सपेंडिचर दे दिया 75,000। एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 75,000। और बोला क्या? अब देखो, एक्सपेंडिचर दिया तो सेविंग कितनी होगी? सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि 20,000 की वो क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है। सिंपल माइनस कर दो। अब बोला कि उसकी इनकम बढ़ गई 18%। अब देखो, 95,000 की 18% कितना होगा? क्या करना है? 18% बढ़ाना है। अब मुझे एक बात पता है कि 95,000 का 10% होता है 950। ये आपका 10% आ गया। और अगर 20% निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 9 दूनी 18 और 1 19, 19,000 आ गया। लेकिन माइनस 1900 माइनस कर दूंगा तो 2% कम हो जाएगा। 1900 माइनस कर दूंगा तो 2% कम हो जाएगा। तो मतलब मेरी जो इनकम बढ़ी, एक्चुअली में बढ़ी 17,100। कितनी बढ़ी? 17,100। और अगर 17,100 बढ़ी, तो मेरी जो इनकम हो गई अभी के लिए, मतलब इस पर्सन की जो इनकम होगी, इसमें 17,100 ऐड कर दूंगा, तो कितना आ गया? 1,002। और 9 में 2 ऐड के 11।
तो 1,12,100। अब कितनी हो गई? 1,12,100 रुपये। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? एक्सपेंडिचर बढ़ा आपका 12%। एक्सपेंडिचर 12% बढ़ा। कितने परसेंट? 12%। और इसका 10% कितना होता है? 7500 होता है। और 2% होता है 75 दूनी 150, यानी कि 1500। तो 7500 और 1500 टोटल बना 9000। कितना बढ़ा? 9000 रुपये। और 9000 बढ़ गया तो कितना हो गया? ये 84,000 हो गया। अब ये आपकी इनकम होगी नहीं, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। तो अगर मैं इसमें से डिफरेंस निकाल लूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो वो मेरी क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। और सेविंग होगी आपकी 28,100 रुपया। कि माइनस कर दूंगा 100 तो ऐसे ही आएगा। 84 में 16 और 16 और 12 28 होते हैं। 28। अब देखो सेविंग कितनी इंक्रीज हुई? 8,100 रुपया। और वो किस पे इंक्रीज हुई? 20,000 पे। मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे परसेंटेज में चाहिए आंसर, तो 20 से 20 घटा, ये 20 से 20। 81/2 होता है 40.5। तो आंसर आ गया मेरा 40.5 आ गया। क्लियर है? यहां पे हम 9 का मल्टीपल भी देख सकते थे कि मेरे को यहाँ पे 81 दिख रहा है। 81 तो खत्म नहीं होगा, स्टार्टिंग में नहीं देख सकते, लेकिन अभी देख सकते हैं। क्लियर है? होप सो सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, इसमें बोला है कि मोहन ने एक टेबल सेल किया। मोहन ने क्या किया? एक टेबल सेल किया। अब टेबल को सेल किया कितने में? 2,832 रुपए में। और उसको प्रॉफिट भी हुआ 18% का। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब देखो, सीपी किसके बराबर होता है? सीपी इंटू 18%, यानी कि सीपी कॉस्ट तो पूरी हुई, 18% एक्स्ट्रा मिला, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2832। अब सिंपल, ये 8 है, यहां पे क्या है? 8 है। डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा, मतलब ये डिनोमिनेटर में जाएगा। सीपी किसके बराबर आएगा? 2832 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं कटिंग भी करूंगा, जो मर्जी करूं, लेकिन ये जो 8 है, 8 अगर इस 2 को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, लास्ट में 2 है, तो 8 के टेबल में 2 कब आता है? 4 के टेबल में आता। मतलब मेरा ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। ये 9 नहीं होगा आपके पास, यहाँ पे होगा 2433। अब देखो, कटिंग करूंगा तो पहले नॉर्मली 2 के टेबल में कटिंग कर लो। तो 2 के टेबल में आपके पास आ गया 5 और 9, 59। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, देन आपके पास 13 बना, 6 आया, और यहाँ पे 6, सॉरी 1, यहाँ पे 1 आएगा और 6। अब 59, 59 का टेबल, 59 टूजा कितना होता है? 60 टूजा 120 होता है, तो यहाँ पे 118 आया 2 पे। बाकी जो बचा वो 4 के टेबल में जाएगा ना, देखो डेसिमल में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 59 इसको तो कट करेगा, लास्ट में 2 जीरोज आएंगी, तो यही आंसर होगा। क्लियर है? तो कटिंग करना सीख गए कैसे किया? पहले 2 के टेबल में कट किया 59। अब देखो 59, दो को 2 कॉमन यहाँ आया था तो मैंने कट कर दिया, जो भी बचा। अब देखो 59 है, 59 100 को तो कट नहीं करेगा, मतलब 100 को कट नहीं करेगा, तो लास्ट में 2 जीरोज आएंगी। और 9 के टेबल में 6 कब आता है? 4 पे आता है, तो यही आंसर है। नेक्स्ट 10th। एग्जाम में सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, सोचना भी होता है। जैसे 10th क्वेश्चन है, इसमें सोचना है। इसमें कैसे सोचोगे? तो सोचोगे आप, पढ़ो जरा कि बोला कि कितने सालों में 80,000 जो 1,17,128 बन जाएगा 10% पर एनम के रेट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुझे इतना पता है कि अगर मैं आपको, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास ढंग से पढ़ी होगी, तो आपकी सीधा 44% बनता है। 44 पॉइंट, सॉरी 44 पॉइंट, और 44 पॉइंट प्लस बनता है, मतलब 44 पॉइंट समथिंग बनता है ये 10%, क्योंकि 10%, 10% आपके पास बनेगा सीधा ही 21%। तो आगे भी अगर 10%, 10% ये बनेगा 21%, और ये बनेगा आगे आके आपके पास 14641, यानी कि 46.41%। कितना बनता है? 46.41% आपका 4 सालों के लिए बनता है। 3 सालों के लिए क्या बनता है? 33.1%। 2 सालों के लिए 21%। अगर कोई चीज़ 10% है, 2 सालों के लिए 21% बनती है, और 3 सालों के लिए 33.1% बनती है, और 4 सालों के लिए 4641% बनती है। ये डायरेक्टली हमें जब हम टॉपिक करते हैं तब हमें पता होता है, ठीक है।
तो अब आपकी कोई चीज है जो 80,000 से 1,17,228 बनी, मतलब लगभग कितने का चेंज आया? 37,000 का चेंज आया। कितने का चेंज आया? 37,000 का चेंज आया। और 37,000 का चेंज आया, कितने का चेंज आया? 37,000 का। तो देखो इसका 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000 होता है। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 4 36, मतलब 3.5 टाइम से तो ज्यादा ही है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं यहां बनाने के लिए तो 3.5 टाइम से तो ज्यादा ही है, मतलब 3.5 साल से तो प्लस टाइम लगा है, तो सीधा ही 4 साल। तो सॉल्व ही नहीं करना था, देखते ही पता चल रहा था कि 4 साल है, क्योंकि 37,000 का चेंज आ रहा है, 37,000 प्लस का चेंज आ रहा है। तो 3.5 टाइम्स करता मैं नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट में भी करता, तब भी वो 36,000 बनता। तब भी क्या बनता? 36,000, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट में बनता। यहाँ पे कंपाउंड, तो कंपाउंड में तो ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगा, इसलिए जो 37,000 इंटरेस्ट बना है वो बना है आपका 4 साल का। आंसर होगा 4 ईयर। आंसर क्या होगा? 4 ईयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बोला कि 5 वेल्स हैं। कितनी वेल्स हैं? 5 वेल्स हैं जो रिंग कर रही हैं, एक 12 सेकंड के बाद, एक 18 सेकंड के बाद, एक 24 सेकंड के बाद, एक 36 सेकंड के बाद और एक 45 सेकंड के बाद। तो ये आपको जब टॉपिक पढ़ते हो तो आपको पता है कि जब कभी मिलने की बात होती है, ये बोलते हैं कि एक साथ कब बजेंगे, तो ये मिलने की बात हो रही है। और मिलने के लिए क्या आता है? एलसीएम आता है। और एलसीएम 12, 18, 24 और 36 और 45 में क्या आ रहा है? देखो 12 में 2 आ रहा है, 18 में 12 में 4 आ रहा है, 18 में 2 आ रहा है, 24 में 8 आ रहा है, मतलब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 8 आ रही है। अब देखो 3 तो यहां भी आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? 9। तो 3 की बड़ी पावर कितनी है? 9। और यहां पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। जो जो टर्म्स सबसे बड़ी है, 2 की सबसे बड़ी पावर है 3, यानी कि 8 आ रहा है। इसका एलसीएम आ गया 360 सेकंड। देखो एलसीएम बहुत आसानी से निकाल लिया। मैं आपको, अगर आपको लगता है कि एलसीएम एचसीएफ की क्लास आपने पढ़नी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एलसीएम एचसीएफ की पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, कैसे इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो 0 से 0, 6 से आपके 6, यानी कि 6 मिनट के बाद आप में दोबारा रिंग करेंगी। तो देखो 9 बजे रिंग की थी तो 9 बज के 6 मिनट पे रिंग करेंगी, तो इसका आंसर आएगा 9 बज के 6 मिनट। को क्वेश्चन को करने को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, ये 7 या 8, 10 सेकंड, 15 सेकंड मैक्सिमम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका 12th। देखो क्वेश्चन सारे ही थ्योरेटिकल हैं और अच्छे दिए हुए हैं। देखो अब बोला कि एक पर्सन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला? 12th क्वेश्चन में एक पर्सन है जिसने 45% सैलरी अपनी किस पे खर्च कर दी? फूड पे खर्च कर दी। और 5% उसने क्या कर दी? डोनेट कर दी ओल्ड एज होम में, मतलब वृद्धाश्रम में उसने 5% दे दी। अब उसने स्पेंड कितना किया? 28,500, लेकिन मेरे हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से कितना स्पेंड किया? 50%। 50% स्पेंड कर दिया, और कितना स्पेंड किया? 28,500 रुपये स्पेंड कर। कितना पैसे स्पेंड कर दिया? 28,500। अब इतना पैसा उसने क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया। तो अब इसके बाद क्या बोला है? तो बोला ए की सैलरी कितनी है, तो ए की सैलरी तो 100% होगी, तो 100% बनाने के लिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 28 दुने 56 और एक 57, 57,000 इसकी सैलरी होगी। तो क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं था, आसानी था, समझने की बात थी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको तंग करेगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला है कि बोला है एक आपके पास कोन है। क्या है? आपके पास कोन है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट किया गया। अब मेटल है, मेल्ट करेंगे तो मेटल खत्म थोड़ी होगी, और उसको कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर में जिसकी हाइट है 45 सेंटीमीटर। उसको कन्वर्ट कर दिया राइट सर्कुलर सिलेंडर में जिसकी 45 सेंटीमीटर हाइट है। तो उस सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा? मतलब बोलने का ये है कि कोन और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो किसके बराबर होगी? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच के। ये सिलेंडर के लिए लिया है, ये कौन के लिए लिया है, ठीक है। तो आपके पास पाई से पाई कट, और तो कोई कटिंग नहीं हुई। 1/3। अब देखो कोन का रेडियस कितना? 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। कोन की हाइट कितनी है? 15। इसके बाद जो आपका सिलेंडर बना उसका रेडियस नहीं पता, और उसकी हाइट कितनी है? 45। जो जो कटिंग होती है कर दो। यहाँ पे 27 आया, 15 से यहाँ पे 3 आया, 3 से यहाँ पे 9 आया।
और आर कितना आ गया आपके पास 3, क्योंकि 9 का रूट कितना होता है 3। अगर रेडियस 3 आया तो, लेकिन उसने डायामीटर पूछा है और डायामीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। जल्दबाजी में 3 टिक करके मत आना, इसका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज स्पीड। बोले एक व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों में साइकिल चलाता है। तो अलग अलग रास्ते थे, साइकिल चलाई, ठीक है। तो एक जगह जो ए रास्ता था उसमें चलाई आप 5 किलोमीटर पर आवर से, बी रास्ता उसमें 3 किलोमीटर पर आवर से, सी रास्ता उसमें 2 किलोमीटर पर आवर से, और डी रास्ता उसमें 4 किलोमीटर पर आवर से। टोटल डिस्टेंस ने इतना कवर किया। और टोटल डिस्टेंस कितना था, 20 और 15 45, सॉरी 35, 35 और 10 45, 45 और 24 69। टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 69 किलोमीटर। और उसको टाइम कितना लगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 20/5 प्लस 15/3 प्लस, वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्टली पेपर में ये चीज लिखनी नहीं है, आपके स्क्रीन से ही आपको कैलकुलेट करनी है। 10/2 प्लस आपके पास 24/4, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 4, तो टोटल क्या बन गया 69 अपॉन आपके पास 69/20। और 69/20 आपका कितना बना, देखो 20 3 60, 9 बना, 4 80, 10 बना किलोमीटर पर आवर। इसके ऑप्शन में लिखना भूल गया, तो इसका आंसर क्या होगा 3.45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जहां मेरा 3 आया ऑप्शन में, अगर एक सिंगल 3 है तो उसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, 3.45 हम आंसर डायरेक्टली भी टिक कर देते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, दिव्या ने कार बॉट की, सामने दिया हुआ है, दिव्या ने कोई कार खरीदी। दिव्या ने क्या खरीदी, कोई कार खरीदी जो 3,50,000 में खरीदी, और उसको बेच दिया 4,35,000 में। बोला प्रॉफिट परसेंटेज, ये जीरो तो कट कर दो क्योंकि पहले रेशो बना लेते हैं। तो देखो 350 की कोई चीज खरीदी, 435 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, डायरेक्टली 85 का। कितने का प्रॉफिट हुआ 85, कितने पे 350 बाय 100। यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे आया 70। कितना आया आपके पास 7। कितना आया, क्योंकि 50 के टेबल में 0 से 0 कटा, 5 के टेबल में 7 आया और यहाँ पे 2 आया। अब 7 के टेबल में 85 का डबल होता है 170/7, क्योंकि कटिंग तो होगी नहीं। 7 दूने 14, कितने बचे 30 होने, 7 चौके 28, 24 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है 24.3%। क्लियर है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो आपका लगभग 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना। अब देखो 16 क्वेश्चन, ये आपका रेशियो से क्वेश्चन आया है। अब इसको मैं कर सकता था आराम से, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर 9 का मल्टीपल दिख रहा है, नीचे 13 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, ये है और ये। अब देखो ये आपका 13 का मल्टीपल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 11 और 13 का मल्टीप्लाई होके ये बनता है। अब मुझे ये ऑप्शन और 2 4 7, तो 13 1 13, बचा कितना आपके पास 11, बचा 117, यानी कि 9। 19 का मल्टीपल ये है 13 और 19, तो ये भी है। तो 2 ऑप्शन है, मैं ज़्यादा चेक ही नहीं करूंगा, तो मेरे को 2 ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, इसलिए मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास आया 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y इज इक्वल टू 9/17। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई 17, तो आपके पास आ गया यहाँ पे 17 85x माइनस 9x इज इक्वल टू 4 दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव का बनेगा 34y माइनस 18y। आपके पास यहाँ पे आया 76x इज इक्वल टू 16y। 4 के टेबल में कटिंग हुई तो 4 आया और यहाँ पे आया 19। x अपॉन y आ गया 4/19, मतलब x की जगह 4 पुट करना पड़ेगा, y की जगह 19। और मैंने अभी बताया था यहाँ पे ये 19 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। यहाँ तो 19 दिख रहा है, 1001 में 19 नहीं दिख रहा, यानी कि इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ कार कवर 240 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक कार 240 किलोमीटर 5 घंटों में कवर कर सकती है इफ इट ट्रेवल्स विद हाफ ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। मतलब स्पीड को आधा कर दिया। तो आपको पता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर स्पीड आधी हो गई तो टाइम डबल हो जाएगा। तो बोला हाउ मच मोर टाइम। देखो अगर इसने नॉर्मली बोला होता तो मैं 10 आवर को टिक कर देता, लेकिन इसने बोला कि कितना ज्यादा टाइम लगा। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर 5 घंटे लग रहे हैं, अगर स्पीड आधी हो गई तो इसको कवर करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 10। तो ज्यादा कितने लगे? 5 घंटे ज्यादा लगेंगे। और अधिक कितना समय लगेगा? तो 5 घंटे तो ऑलरेडी लग रहे थे, अब कितने लगेंगे? 5 और लगेंगे। ये क्वेश्चन बिना बॉल पेन के करने वाला था, देखते ही आंसर आ जाना था। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ कि एक पर्सन ने 40 पेंसिलें खरीदी, यानी कि 40 पेंसिल्स कितने में खरीदी? 180 में। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई? 180 बटे 40 यानी कि 0। यानी कि आपके पास यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 9 आया, 4.5 रुपये। एक पेंसिल कितने की आ गई? 4.5 रुपये। अब उसने बोला कि उसके बाद उसने 2 दर्जन का मतलब होता है 24 पेन, वो कितने में खरीदे? 180 रुपये में ही। और एक पेन आया उसका 180 बटे 24, यानी कि 12 दूने 24, 15, यहाँ पे आया 7.5, 7.5 रुपये। एक पेन कितने का है? 7.5 रुपये। अब उसने बोला एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य में कितने का अंतर है? तो कितने का अंतर है? 4.5 से 7.5, यानी कि 3 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है? 3 रुपए का अंतर है। नेक्स्ट 19 पे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला गया कि 40 से 50 के बीच में आपके अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? प्राइम नंबर कितने हैं? तो 40 के बाद आपका 43 आता है, फिर 43 आता है और 41 आता है। ये 3 नंबर ऐसे हैं 40 के बाद, 40, 43 और 47। ये 3 ही अभाज्य संख्याएं होती हैं 40 से 50 के बीच में। अब मैं बात करूं कि 1 से 50 तक कितनी होती हैं, तो 15 होती हैं। 1 से 100 तक कितनी होती हैं, तो 25 होती हैं। 1 से 200 तक कितनी होती हैं, तो वो आपके पास 1 से 200 तक आपके पास होती हैं 45, और 1 से 500 तक आपकी 98, सॉरी 46 होती हैं, और 98, और 1 से 1000 तक होती हैं 168। तो ये याद रखनी है आपको, ये आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये एक सेक्शन का। तो बोला ए डीलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट कर दिया मार्क प्राइस पे, जो कि 72,000 रुपए का आर्टिकल है, और उस पर उसको लॉस हो रहा है 10% का। तो बोला कितना डिस्काउंट अलाउ करे मार्क प्राइस पे, ताकि उसको 40 रुपए का प्रॉफिट हो। मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े, मेरे पास कोई चारा नहीं है कि कॉस्ट प्राइस ना निकाले। एक डीलर ने आपके पास 72,000 रुपए की चीज थी, 72,000 की चीज थी, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब वो 80% की हो गई। और उसके कॉस्ट प्राइस पे उसको कितने का लॉस हुआ? 10%, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस आ गया। 10% का लॉस हुआ, मतलब 90/100। 100 से 100 घटा, 0 से 0 घटी, और 9 से यहाँ पे क्या आया? 8,000। तो मतलब कॉस्ट प्राइस आपका बन गया 64,000। कॉस्ट प्राइस किसी चीज का बन गया 64,000। अब मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 440 का प्रॉफिट भी चाहिए। तो मतलब मुझे कितने में सेल करनी पड़ेगी वो चीज? 6440 में। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस, इतने में सेल करनी है। ये सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस कितना है आपके पास? 72,000। आपको कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? आपको कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, माइनस करो, 64 और 72, यानी कि 65। तो आपको 7,560 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 7,560 डिवाइड बाय 7200 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गया। 9 के टेबल में कट रहा है,
क्योंकि 6 5 11 और 7 7 18 9 के टेबल में कट रहा था, 9 अट्ठे 72, यहाँ पे 9 अट्ठे 72 बचे इतने 36 यानी कि 4, 84/8 यानी कि 10.5%। अब जो आप डिस्काउंट दोगे वो कितना दोगे, 10.5% का डिस्काउंट। होप सो सभी को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। आगे आपकी आरआरबी का कैलेंडर भी आ गया है, तो उसके लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हैं वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा, जो कि आपकी वीडियो ऑफिस के साथ में ही है, कांगड़ा में वीडियो ऑफिस के साथ में ही है। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप इस नेम पे हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और आपको कॉल और व्हाट्सएप के लिए आपको ये नंबर है 8657040001। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।